हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पहली एक्सरसाइज संयुक्त फलन में तीसरा टॉपिक द्विआधारी संक्रिया पढ़ने जा रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशंस। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, द्विआधारी बेस 2 किन्हीं दो अवयवों में लगने वाली कोई भी संक्रिया, ये हम प्रॉपर्टीज बेस्ड पढ़ने जा रहे हैं। वैसे हम काफ़ी छोटी क्लास से इसे पढ़ते हुए आ रहे हैं। जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, ये सभी हमारी द्विआधारी संक्रियाएं हैं, जिसमें हम दो एलिमेंट्स लेते हैं। उनमें किसी भी संक्रिया को अप्लाई करने के बाद हमें एक ही परिणाम प्राप्त होता है, एक ही संख्या प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि द्विआधारी संक्रिया होती क्या है। तो देखिए, इसकी परिभाषा, द्विआधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन। सबसे पहले, जैसा मैंने कहा, बेस 2 दो एलिमेंट्स होना आवश्यक है। तो हम इसकी परिभाषा में केवल ये कहेंगे, कोई संक्रिया स्टार हम उस संक्रिया का एक कॉमन नेम दे रहे हैं। प्रश्न हमें बताएगा कि इस स्टार को हमें लेना क्या है। स्टार A क्रॉस A परिभाषित होती है। वह द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। जैसा कि हम क्रमित गुणन में पढ़ चुके हैं कि किन्हीं दो सेट्स का जब हम क्रमित गुणन करते हैं तो हमें एक युग्म प्राप्त होता है। उस युग्म में दो एलिमेंट्स होंगे। जैसे ही हम उन दोनों एलिमेंट्स पर कोई भी संक्रिया लगाएंगे तो परिणाम के रूप में हमें एक ही एलिमेंट प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से परिभाषित कोई भी संक्रिया जो होगी वो एक द्विआधारी संक्रिया कहलाएगी। यहाँ हम द्विआधारी संक्रिया में जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, एलसीएम, एचसीएफ, छोटा, बड़ा, इन सभी का अध्ययन करेंगे। यहाँ ये परिभाषित होने का अभिप्राय है कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि हम जिस सेट के अंदर से एलिमेंट लेते हैं, संक्रिया लग जाने के बाद प्राप्त एलिमेंट भी उसी सेट के अंदर होना चाहिए। हमसे सबसे पहला जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि बताइए कि क्या दी गई संक्रिया परिभाषित है। जैसे मैं बात करता हूं जोड़ने की, जोड़ना हमारी एक संक्रिया है और मैं परिभाषित उसे करना चाहता हूं प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में। तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में जोड़ना संक्रिया यदि ली जाए तो आप कोई भी दो प्राकृत संख्याएं लें, जैसे 1 और 2। यदि मैं दोनों संख्याओं को जोड़ता हूं तो हमें प्राप्त होगा 3। अब 3 भी एक प्राकृत संख्या है या नहीं है? तो 3 एक प्राकृत संख्या होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जोड़ना संक्रिया प्राकृत संख्याओं के सेट में एक द्विआधारी संक्रिया होती है। इसी प्रकार यदि मैं बात करूं घटाने की, तो घटाने में प्राकृत संख्याओं से यदि मैंने दो संख्याएं 1 और 2 ली, 1 में से 2 घटाने पर हमें -1 प्राप्त हुआ। अब -1 प्राकृत संख्याओं में विद्यमान नहीं होता, तो इसलिए हम कहेंगे कि घटाना प्राकृत संख्याओं में परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो साथियों, हमें सबसे पहले इस शर्त का ध्यान रखना है कि हम एलिमेंट जिन सेट्स से लेते हैं, आपको प्राप्त होने वाला एलिमेंट भी उसी सेट में विद्यमान होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि द्विआधारी संक्रिया परिभाषित है। दूसरी बात मैं करता हूं, यहां हम द्विआधारी संक्रिया के 4 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, 4 गुणधर्म पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे क्रम विनिमेयता।
कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमेयता। जैसे मैं बात करूं सेट ए, जिसमें हमने अभी तक द्विआधारी संक्रिया को डिफाइन किया है। सेट ए से मैंने कोई भी दो एलिमेंट लिए ए एंड बी, ये कोई भी दो एलिमेंट हैं। क्रम विनिमेयता जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि केवल आपको क्रम का विनिमय करना होता है। ए की बी के साथ हम संक्रिया लगाएं और बी की हम ए के साथ संक्रिया लगाएं। यदि दोनों के परिणाम में हमें किसी प्रकार का कोई अंतर प्राप्त ना हो तो हम कहेंगे कि हमारी दी गई संक्रिया क्रम विनिमेयता का पालन करती है। लेकिन ये ध्यान रखें कि ऐसा प्रत्येक एलिमेंट के लिए होना आवश्यक होता है। मैंने सिंबल लगाया फॉर ऑल का। यदि ये किन्हीं एलिमेंट्स के लिए इस शर्त की पालना करती है तो हम नहीं कहेंगे कि वो संक्रिया क्रम विनिमेय है। सबके लिए सत्य होना आवश्यक है। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी साहचर्यता, एसोसिएटिव लॉ। साहचर्यता में हमें केवल प्रोसेस एक ही क्रम में करनी होती है, लेकिन पेयर चेंज करके हम उसका क्रम पलट देंगे। जैसे मैं अब उसी सेट ए से 3 एलिमेंट्स लेता हूं ए बी एंड सी। पहले ए की प्रोसेस हमने बी के साथ की, फिर जो भी परिणाम प्राप्त हुआ उसकी प्रोसेस सी के साथ की। इस तरफ पहले बी की प्रोसेस सी के साथ की, फिर ए के साथ की। लेकिन क्रम का हमें यहां ध्यान रखना है कि इसी क्रम में ए बी सी होने चाहिए। केवल हमें पेयर चेंज करना है। यदि दोनों तरफ का परिणाम हमें समान प्राप्त होता है तो हम कहेंगे कि हमारी दी गई संक्रिया साहचर्य है। इसके बाद हम तीसरा काम करते हैं द्विआधारी संक्रिया में, तत्समक, आइडेंटिटी। आप जानते हैं आइडेंटिटी का अभिप्राय है स्वयं, स्वयं का स्वयं से। थर्ड, आइडेंटिटी चेक करने के लिए जैसे मैं कहूं कि किसी भी एलिमेंट की किसी ऐसे एलिमेंट के साथ प्रोसेस करवाई जाए जिससे कि दिए गए एलिमेंट पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो हम कहेंगे कि जिस एलिमेंट के साथ हमने प्रोसेस की थी वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो तत्समक अवयव है। साथियों ध्यान से सुनना, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, आप समझ जाएंगे। मैं पुनः बोल रहा हूं, कोई भी एक एलिमेंट, उसे मैं स्मॉल ई से डिनोट कर रहा हूं, कोई भी एक एलिमेंट आपको उसी सेट से लेना है जिसमें हम द्विआधारी संक्रिया को परिभाषित कर रहे हैं। आपको इस एलिमेंट की सेट ए के किसी भी एलिमेंट, एक कॉमन एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट के साथ प्रोसेस करवा रहे हैं हम, तो ए पर यदि कोई इफेक्ट ना पड़े तो हम कहेंगे कि ई ए का तत्समक है। जैसे ए स्टार ई इक्वल्स टू ए मिला, इसी प्रकार ई स्टार ए इक्वल्स टू भी ए ही प्राप्त होना चाहिए। यहां हम इसे कहेंगे लेफ्ट आइडेंटिटी और इसे कहेंगे हम राइट आइडेंटिटी। वाम तत्समक और दक्षिण तत्समक, इसका अभिप्राय समझें। जैसे मैंने अभी अभी आपसे एक एग्जाम्पल में कहा है कि मैं जोड़ना संक्रिया प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में लेकर चलता हूं, तो अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या कैपिटल एन में कोई भी एक एलिमेंट ऐसा विद्यमान होगा जिसे किसी भी एलिमेंट में जोड़ा जाए तो उस पर कोई फर्क ना पड़े? नहीं, केवल 0 एक ऐसा एलिमेंट है जिसे किसी भी संख्या में जोड़ देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो n में तो विद्यमान नहीं है। तो आपको आइडेंटिटी देखने का तरीका मैं कह दूंगा अब कि हमने अभी अभी जो एग्जाम्पल दिया कि किसी संख्या में 0 जोड़ देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0 हमारा योज्य तत्समक कहलाता है। किसी भी संख्या में जोड़ देने से 0 से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
तो वो योज्य तत्समक हुआ हमारा। अब 1 में मैं 0 जोड़ूं तो भी मुझे 1 मिलेगा, 0 में 1 जोड़ूं तो भी 1 मिलेगा। 1 में 0 जोड़ना लेफ्ट आइडेंटिटी है, 0 में 1 जोड़ना राइट आइडेंटिटी है। यदि मैं इसी प्रकार घटाने की बात कर देता, तो घटाने की बात की जाए तो किसी भी संख्या में से यदि 0 को घटाया जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन किसी संख्या को 0 में से घटा दिया तो वो संख्या ऋणात्मक हो जाएगी। जैसे 1 में से 0 घटाऊं तो 1 मिलेगा, लेकिन 0 में से 1 घटाया तो हमें -1 प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि 0 घटाने के लिए तत्समक नहीं होता, और हमें हमेशा तत्समक ढूंढने के लिए लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से चेक करना है। यदि किसी भी तरफ की शर्त टूटती है तो हम कहेंगे कि तत्समक विद्यमान नहीं है। अब हम चलते हैं चौथी प्रॉपर्टी पर। चौथी हमारी प्रॉपर्टी है अवयव का प्रतिलोम। अवयव का प्रतिलोम, इनवर्स ऑफ ए एलिमेंट। साथियों, हमने ये जो 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, ये पूरी द्विआधारी संक्रिया पर लागू होती हैं। क्रम विनिमय तभी होगा जब प्रत्येक एलिमेंट्स पर ये लागू होगा। साहचर्य भी तब होगा जब ये सभी एलिमेंट्स पर लागू होगा। तत्समक भी पूरी संक्रिया का होता है, लेकिन प्रतिलोम एलिमेंट का होता है। यहां हमें प्रत्येक एलिमेंट का अलग अलग प्रतिलोम प्राप्त हो सकता है। और प्रतिलोम प्राप्त करने का हमारा तरीका क्या होगा? जैसे ए और बी कोई भी 2 एलिमेंट मैंने सेट ए से लिए। अब यहां ए की प्रोसेस मैं बी के साथ करवाऊं तो हमें प्राप्त होना चाहिए ई, जहां ई से अभिप्राय है आइडेंटिटी, तत्समक। इसी प्रकार बी की प्रोसेस ए से करवाएं तो भी हमें प्राप्त होना चाहिए ई। ये बहुत ज़्यादा आवश्यक भी नहीं है, आप ये ही ध्यान रख लें कि ए की बी के साथ संक्रिया करवाने पर आपको यदि तत्समक प्राप्त होता है तो मैं कहूँगा कि बी ए का प्रतिलोम है। ये 4 प्रॉपर्टीज हम द्विआधारी संक्रिया में पढ़ेंगे। अब हम इसके ऊपर एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे कोई संक्रिया स्टार n क्रॉस n2 n डिफाइन है। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित एक संक्रिया ले रहे हैं हम, और संक्रिया है यहां हमारी a स्टार b इक्वल्स टू 2 की पावर ab, कि आप जिन 2 एलिमेंट्स में कोई भी प्रोसेस लगाएंगे वो 2 की पावर में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये बनी कि हम ये देखें कि क्या ये द्विआधारी संक्रिया होगी। तो आप देखेंगे कि प्राकृत संख्याओं में से कोई भी 2 संख्या लेने पर यदि उसे 2 की घात में गुणा करके लगाया जाता है तो प्राप्त होने वाली संख्या भी एक प्राकृत संख्या ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 लेता हूं, तो प्रोसेस हमारी बनी 2 की पावर 1 इंटू 2, मतलब 2 की पावर 2। 4 भी एक नेचुरल नंबर है। इसे एक एग्जाम्पल से हम बता सकते हैं, क्योंकि हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए द्विआधारी संक्रिया परिभाषित है। तो जैसे 1 and 2 बिलोंग्स टू n, 1 स्टार 2 इक्वल्स टू, अब हमारी प्रोसेस है 2 की पावर 1 इंटू 2 मीन्स 2 की पावर 2 मीन्स 4 बिलोंग्स टू n, जो कि एक प्राकृत संख्या है। मैंने एग्जाम्पल देकर बता दिया, लेकिन शर्त में सबसे पहले बोला है कि ऐसा सभी एलिमेंट्स के लिए होना चाहिए। केवल किसी एलिमेंट के लिए सत्य हो जाने से हम ये नहीं कह देंगे कि हमारी द्विआधारी संक्रिया परिभाषित हो गई। तो आप यहाँ कोई भी एलिमेंट लेंगे, देखेंगे तो ये सभी के लिए परिभाषित होगी। अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर। यहाँ मान लो कि हमसे प्रश्न में केवल इतना पूछा गया कि बताइए क्या ये क्रमविनिमयता और साहचर्यता का पालन करती है। तो हम उन 2 प्रॉपर्टीज को यहाँ चेक कर रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने ली
क्रम विनिमेयता, कम्यूटेटिव। क्रम विनिमेयता में आपको n क्रॉस n से दो एलिमेंट्स, जैसे मैं a और b ले रहा हूं, a और b कोई भी दो एलिमेंट ले रहा हूं n से, n का n से मल्टीप्लाई होगा तो पेयर बन जाएगा। तो मैं a की b के साथ प्रोसेस करूं और इस पक्ष में b की a के साथ प्रोसेस करूं, तो a स्टार b इक्वल्स टू हमें दिया है कि 2 की पावर ab। आप प्रोसेस को इस प्रकार से पढ़ लिया करें कि a स्टार b, तो आपको 2 की घात में दोनों का गुणन करना है। तो बस हमने 2 की घात में दोनों का गुणन कर दिया जिस क्रम में थे। इसी प्रकार हम इस तरफ चलेंगे तो 2 की पावर में दोनों का गुणन, तो ba, 2 की पावर ab और 2 की पावर ba, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों इक्वल हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः स्टार क्रम विनिमेय संक्रिया है। इसका एक एग्जाम्पल भी आप लोग दे सकते हैं। इसके बाद हमें दूसरी प्रॉपर्टी लेनी है, साहचर्यता, एसोसिएटिव लॉ। साहचर्यता में आपको इसी सेट से 3 एलिमेंट्स लेने हैं, ए बी एंड सी बिलोंग्स टू कैपिटल एन। यहां आपको क्रम ए बी सी ही रखना है, बस पेयर को चेंज करना होगा। ए स्टार बी फिर स्टार सी किया, उस तरफ ए स्टार और बी स्टार सी का एक पेयर रखा। तो ए स्टार बी को पहले सॉल्व करें तो हमारी प्रोसेस कहती है कि आप जिन दो एलिमेंट्स में प्रोसेस लगा रहे हैं उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को 2 की पावर में लगाना है, स्टार सी। इसी प्रकार हम इस पक्ष में चलें तो बी और सी के ऊपर प्रोसेस यदि लगानी है तो 2 की पावर में बी और सी का मल्टीप्लाई लगा दिया। अब फिर से 2 की पावर ए बी हमारे लिए एक एलिमेंट का काम कर रहा है, 2 की पावर बी सी हमारे लिए एक एलिमेंट का काम कर रहा है। तो अब ये दोनों एलिमेंट हमारे लिए प्रोसेस में आएंगे और हमारी प्रोसेस क्या थी कि आप जिन दो एलिमेंट्स में प्रोसेस करने जा रहे हैं उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को आपको 2 की पावर में लगाना है। तो यहां से बात बनी कि 2 की पावर ए बी इंटू सी, इस तरफ होगा 2 की पावर ए इंटू 2 की पावर बी सी। अब आप देखेंगे कि इस पक्ष की पावर और इस पक्ष की पावर दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट हैं। इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं हुए। दोनों इक्वल नहीं हुए तो हम कहेंगे कि हमें दी गई जो संक्रिया थी वो साहचर्यता का पालन नहीं करती है। तो हम लिखेंगे अतः स्टार साहचर्य संक्रिया नहीं है, साहचर्य संक्रिया नहीं है। हमसे केवल यही इस एग्जाम्पल में पूछा गया था। अभी 2 प्रॉपर्टीज और हैं हमारी, तत्समक और व्युत्क्रम, ये मैं नेक्स्ट में लूंगा। अभी केवल इतना पूछा जाए तो हमें यहां तक का काम करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल आर में हम एक द्विआधारी संक्रिया ले रहे हैं, स्टार सच दैट आर क्रॉस आर टू आर। यहां प्रोसेस है हमारी ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए बी फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू आर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1। आपसे कहा गया है कि आप वास्तविक संख्याओं में से ए और बी लेंगे और यहां हमारी संक्रिया है कि दोनों एलिमेंट्स को जोड़कर दोनों का गुणनफल उस योगफल में से घटाना है। ए का मान 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है। अब यहां हम सबसे पहले तो ये पता करें क्या ये एक द्विआधारी संक्रिया होगी। तो वास्तविक संख्याओं में तो ये बात स्पष्ट है कि आप किन्हीं 2 वास्तविक संख्याओं को जोड़ लें, गुणा कर लें, जोड़ में से गुणा को घटा दें तो भी हमें वास्तविक ही प्राप्त होना है। तो ये एक द्विआधारी संक्रिया तो होगी।
इसके अंदर हम इसकी चारों प्रॉपर्टीज को सॉल्व करेंगे, क्रम विनिमेयता, साहचर्यता, तत्समक और प्रतिलोम। तो देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लेकर चल रहे हैं क्रम विनिमेयता। ए और बी कोई भी दो एलिमेंट मैंने आर से लिए, ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, सबके लिए सत्य होना चाहिए। तो प्रोसेस है हमारी ए प्लस बी माइनस ए बी। अब इसे इस प्रकार पढ़ें कि ए की बी के साथ संक्रिया करवाने पर ए में बी को जोड़ना है और ए में बी का गुणा करके घटाना है। तो यही काम मैं इस पक्ष में करूं, बी में ए को जोड़ना है और बी में ए का गुणा करके घटाना है। तो आप यहां देखेंगे कि इन दोनों पक्षों में कोई फर्क नहीं है। तो मैं कह सकता हूं अतः स्टार क्रम विनिमेय संक्रिया है। अब हम चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पर, साहचर्यता। इसके लिए हमें तीन एलिमेंट्स ए बी एंड सी आर से लेने होंगे। यहां हमें प्रोसेस करनी होती है ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी। ए स्टार बी करूं तो प्रोसेस हमारी कहती है कि ए में बी को जोड़कर दोनों का मल्टीप्लाई घटाना है स्टार सी, इस तरफ बी में सी को जोड़कर दोनों का गुणन घटाना है। अब ये एक एलिमेंट का काम करेगा, ये भी एक एलिमेंट का काम करेगा। अब ये दोनों एलिमेंट्स में फिर से हमें वही प्रोसेस लगानी है। तो मैं लगाऊं कि हमें पहले दोनों एलिमेंट्स को जोड़ना है। जोड़ा तो मैंने सी को जोड़ दिया, उसके बाद दोनों के गुणनफल को इसमें से घटाना है। तो मल्टीप्लाई को घटाएं, ए सी माइनस बी सी और प्लस का ए बी सी। इसी प्रकार हम उस पक्ष में चलें, पहले दोनों एलिमेंट्स को जोड़ना है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी और दोनों के गुणनफल को घटाना है। तो घटाएं ए बी ए सी माइनस का ए बी माइनस का ए सी प्लस का ए बी सी। अब आप दोनों पक्षों को देखें, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी उस पक्ष में भी है, माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी और प्लस ए बी सी, दोनों पक्ष बराबर हैं। तो हम कहेंगे अतः स्टार साहचर्य संक्रिया है। अतः स्टार साहचर्य संक्रिया है। अब हमें ढूंढना है इस संक्रिया का तत्समक, आइडेंटिटी। तो आपको यह सोचना होगा, क्या वास्तविक संख्याओं में कोई भी संख्या इस प्रकार की विद्यमान है क्या, जिसे किसी संख्या में जोड़ दें और उसी संख्या से गुणा करके घटा लें तो उस संख्या पर कोई फर्क ना पड़े। तो मैं बिल्कुल यहां जीरो ले सकता हूं, जीरो एक रियल नंबर है। यदि मैंने जीरो लिया, जीरो बिलोंग्स टू आर, तो आप देखें ए स्टार जीरो करूं तो भी ए प्राप्त होना चाहिए और जीरो स्टार ए करूं तो भी ए प्राप्त होना चाहिए। कैसे? प्रोसेस हमारी कहती है कि आप ए में जीरो को जोड़ेंगे माइनस ए इंटू जीरो घटाएंगे तो भी ए आना है। इस पक्ष में चलें, जीरो में ए को जोड़ा और जीरो को ए से गुणा करके घटाया तो भी हमें ए ही प्राप्त होगा। तो मैं कह सकता हूं कि जीरो हमारी दी गई संक्रिया का तत्समक है, अर्थात E इक्वल्स टू जीरो बिलोंग्स टू आर, जो कि इस संक्रिया की आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी जब हम प्राप्त कर चुके हैं
तो अब हम प्रतिलोम की बात कर सकते हैं। तो मैं प्रतिलोम पर चलूं, कोई भी दो एलिमेंट ए और बी हमने आर से लिए, ए की प्रोसेस हमें बी के साथ करनी है और प्राप्त हमें अब आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो हमारी प्रोसेस है ए प्लस बी माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। साइड में आप आइडेंटिटी को ही लेकर चलेंगे। अब मैंने आपको जो प्रोसेस सिखाई है उसके अंदर कहा है कि हम बी को ए का प्रतिलोम मानकर चलते हैं। तो बी को ए का प्रतिलोम मानकर चलते हैं, तो यहां बी को आप एक ही फॉर्म में सेपरेट कर दें, तो जिस प्रकार का ए होगा उसी प्रकार हमें बी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। जैसे मैं यहां से बी को अलग करता हूं, तो इसको इसी पक्ष में रखते हुए बी और माइनस ए बी को मैं उस पक्ष में लेकर जा रहा हूं, तो मैं लिख सकता हूं बी कॉमन ए माइनस 1 और ए हमारा इसी पक्ष में है तो इक्वल्स टू ए। तो यहां से b इक्वल्स टू बना a अपॉन ए माइनस 1, जो कि एक रियल नंबर होगा। ऐसा मैं क्यों कह पा रहा हूं? क्योंकि हमें सबसे पहले शर्त में दे दिया गया था कि a की वैल्यू आप 1 नहीं लेंगे। a की वैल्यू यदि हम 1 नहीं लेंगे तो कभी भी हमें इस डिनोमिनेटर में 0 प्राप्त नहीं होगा, और 0 प्राप्त नहीं होगा तो ये प्राप्त होने वाली संख्या हमेशा एक रियल नंबर होगी। अब ये प्रत्येक एलिमेंट के लिए प्रतिलोम अलग अलग हो सकता है। आप यदि a की वैल्यू 5 लेते हैं तो b की वैल्यू उसी प्रकार प्राप्त होगी। यदि आप a की वैल्यू 7 लेते हैं तो b की वैल्यू उसी प्रकार प्राप्त होगी। तो हमें प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम यहां प्राप्त हो जाएगा। द्विआधारी संक्रिया से ये हमारा संपूर्ण प्रश्न था, जिसके अंदर हमने सभी प्रॉपर्टीज का उपयोग किया है। थैंक यू।